ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ध्यानं नमो लये सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदादेव जयन्तरमस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुलं वसुधकेवली वैदम् श्री समसाज अधिकार समसाजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 275 275। बात चल रही थी कि अज्ञानी कितने ही व्रत नियम तप कर ले तो भी कर्मों से मुक्त नहीं होता, और अज्ञानी कितने भी शास्त्र पढ़ ले, 11 9 पूर्व भी पढ़ ले तो भी वो कर्मों से मुक्त नहीं होता, उल्टा कर्मों से ही बनता रहता है। कर्मों से ही बनता रहता है। अज्ञानी है ना, अज्ञानी ऐसी कोई वस्तु नहीं है बाहर में जिसमें धर्म ना मानता हो। बाहर में सब में धर्म मानेगा, पढ़ने में, मन कषाय में, लिखने में, तीर्थ यात्रा में, वंदना में। उसका धर्म बाहर से ही शुरू होता है, बाहर ही खत्म हो जाता है। जबकि ज्ञानियों का धर्म अंतरंग से शुरू होता है और अंतरंग पे ही उसकी पूर्णता प्राप्त होती है। अब शिष्य पुनः पूछता है कि अभव्य को धर्म का श्रद्धांत तो होता है। क्या प्रश्न उठाया कि अभव्य को धर्म का श्रद्धांत तो होता है, वो इतना सब कर रहा है, क्रियाएं, मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, धर्म रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है, शास्त्र छपवा रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो ऐसे ही कर रहा है बिना धर्म के श्रद्धांत के। तो जो बाहर में जो घूम रहे थे मिथ्या दृष्टि, वो तो काम नहीं कर रहे, और ये तो देखो करता दिखाई दे रहा है, पूजा प्रक्षाल सारे काम करता दिखाई दे रहा है। तो धर्म का श्रद्धांत ना हो तो इतना काम क्यों करे। और ये लिख रहे अभव्य को। अभव्य माने कोई वर्तमान, ये पूरा अभव्य ऐसा नहीं, वर्तमान में शास्त्रों के गुण को नहीं करता, उसका नाम अभव्य का। माँ भी कहती है ना बच्चे से, मैं डंडा मार दूंगी तेरे को, चिमटा मार दूंगी, कोयला मार दूंगी, जला दूंगी। तो वो वहाँ बच्चे का अपरिजन का उद्देश्य नहीं है, वहाँ बच्चे के प्रति अत्यंत करुणा भाव है। ऐसे अभव्य शब्द कहीं कहा आचार्य देव ने, तो इसका मतलब अकरुणा नहीं है, उनको अत्यंत करुणा है कि वे कहते हैं कि तू सब तो करता है लेकिन जो मुख्य काम है वो क्यों नहीं करता, इसलिए उन्होंने शब्द दिया अभव्य। अभव्य का धर्म का सिद्धांत तो होता है, ना होता तो इतने कार्य क्यों करता। तब फिर यह क्यों कहा है कि उसके श्रद्धान नहीं है, इसका उत्तर कहते हैं। कमाल है, धर्म का श्रद्धांत तो होता है, व्यवहार धर्म का श्रद्धांत उसको पूरा होता है, लेकिन निश्चय की पता नहीं पड़ती। तो कहते हैं धर्म का श्रद्धांत होता है, तो उसका देखो आचार्य से पूछते हैं क्या कहते हैं। सद्हदीय पत्ते दीये रोचे दीयते पुण्यो फासेदी धम्मं भोग निमित्तं न दूसोकं मख निमित्तं। वो धर्म को श्रद्धे प्रतीति रुचि स्पर्शन करे, वो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु को। वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म मार्ग की श्रद्धा करता है। धर्म की श्रद्धा करता है यानी कि अपने शुद्धात्मा के लिए नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं, काय के लिए करता है वो, भोग के लिए। भोग कहो, राग कहो, शुभ परिणाम कहो, इन्वेस्टमेंट कहो। इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सिप लगा देते हैं कि हर महीने इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, और धर्म का इन्वेस्टमेंट करता है। दान देगा तो क्या चाहेगा, अगले भाव में मिल जाएगा दान, हमारे कोई दान का पैसे जो है भैया इन्वेस्टमेंट कर दो भाई,
और पढ़ लिया शास्त्रों के अंदर कि यदि अगले भव में पैसा ले जाना हो तो साक्षात तो ले नहीं सकते, आप ले आ सकते हो उठा के यहाँ से, तो ले जाने की व्यवस्था है कि नहीं है? क्या ले जाने की व्यवस्था है कि यहाँ दान दे दो तो अगले भव में तुम्हारे साथ चला जाएगा दान पैसा ये। तो उस निमित्त से अपने ख्याति लाभ पूजा के निमित्त से मेरा नाम हो जाएगा। बहुत सारा दान तो होता ही मान के लिए है कि भाई हमारा नाम हो जाएगा, हमें मंच मिल जाएगा, लोग हमें तारीफ़ करेंगे, 10 जन तारीफ़ करेंगे, हैं। तो इसलिए वो भोग के निमित्त रूप करता है, जो भी कुछ करता है उसकी चाह किसके, वो अपने अपने लिए करता है, अपने भोग के लिए। वो धर्म की श्रद्धा, धर्म मार्ग की श्रद्धा कर लेता है, उसी की प्रतीति करता है और उसी की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है। 4 चीज़ें ली, प्रतीति करता है, श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है। तीनों श्रद्धा के अर्थ में प्रयोग होते हैं, तीनों शब्द तीनों शब्दों का अर्थ श्रद्धा के अर्थ में, रुचि कहो, प्रतीति कहो, श्रद्धा कहो। और धर्म का स्पर्श करता है, उसका स्पर्श इसीलिए करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को नहीं चाहता है। कर्म क्षय का निमित्त धर्म किस लिए करा था? मोक्ष के लिए करा था कि मैं भोग के लिए करा था? एक तरफ मोक्ष है, एक तरफ भोग है, क्या चाहिए? अब जो लोग बहुत सी चीज़ें आलू छोड़ देते हैं, आलू छोड़ देते हैं, प्याज छोड़ देते हैं, तो किस डर से छोड़ते हैं? कि भैया पाप लगेगा, पाप भुगतना पड़ेगा, तो छोड़ो भैया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये पापों के त्याग के अंदर पापों का त्याग करता है, किसके लिए करता है? डर के मारे, या स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी इस लालच के मारे। सूत्र है ना अपना, अहिंसा परमो धर्म। परमो धर्म क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा तो नास्ति रूप है, तो ये ऐसी हिंसा छोड़ने का नाम धर्म है क्या? कि नास्ति नास्ति रूप है कि अस्थि रूप भी वहाँ पर कुछ है? कि हाँ, अहिंसा माने अहिंसक स्वभाव जो है उसके प्रतीति जब होती है तो बाहर में हिंसा नहीं होती, उसका नाम अहिंसा है वास्तव में। और खाली बाहर में जीवों को मारना छोड़ दे और उसको माने कि मैंने अहिंसा व्रत पाल लिया, तो उसका नाम अहिंसा व्रत नहीं। गुण स्थानों के क्रम में भी देखो आप, चौथे गुण स्थान के अंदर जो होता है वो शुद्ध भाग के बिना प्रकट नहीं होता, और चौथा गुण स्थान होता है उसके अंदर शुभ भी बहुत हो जाता है, और 5वें में शुभ और बढ़ जाता है, और 6ठे में तो शुभ बहुत बढ़ जाता है, पाप की क्रियाएं पूरी छूट जाते हैं। लेकिन वहाँ शुभ होने पर भी लक्ष्य शुभ का नहीं है, वहाँ लक्ष्य किसका है? वहाँ लक्ष्य अपने शुद्धात्मा का है। देखो गाथा नंबर 6 नियम इस बच्चा ने खोल रखी है मेरे सामने, पढ़ाता हूँ, देखो आपको सामने आ गई गाथा आपके, गाथा नंबर 6। आइए सामने। 5 गाथा तक तो उन्होंने उसका मंगलाचरण ही किया। मंगलाचरण के बाद कहा कि भैया श्रद्धान ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष है, और श्रद्धान ज्ञान चारित्र के अलावा जो अन्य कुछ है उससे मोक्ष बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष नहीं है मतलब भोग है और रोग है। अब 6ठी गाथा में कह रहे हैं, आगे सामने, इसलिए यह कहा जाता है कि वीतराग चारित्र इष्टफल देने वाला उपादेय है और सराग चारित्र अनिष्ट फल होने वाला हे है। तो वीतराग चारित्र से क्या प्राप्त होगा? इष्टपना, उपादेयपना, और सराग चारित्र से राग है, दुख है। तो गाथा का देखो कहते हैं, निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित, यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो। इस जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, दंत्र नारायण पहाड़ चारित्र कैसा है? दर्शन ज्ञान प्रधान, जिसके अंदर दर्शन ज्ञान नहीं हो चारित्र चारित्री नहीं। देवेंद्र सुरेंद्र और नरेंद्रों के वैभव के साथ साथ क्या की प्राप्ति होती है? निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस बार स्पष्ट किया गया है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग चारित्र हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और यदि उसमें राग का अंश है, यदि वह सराग चारित्र हो तो देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के क्या लिखा शब्द? वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। बताओ, ये जो इंद्रों का वैभव है, देवेंद्र का वैभव है, नरेंद्र का वैभव है, ये क्या कहें, ये जो अशुभ, ये शुभ परिणाम जो है ना, ये जो गिरता हुआ परिणाम है, ये उसका फल है। ये जो उपादेय समझा है तो गिरते हुए का परिण फल है। वो कहते ना, गोलू मोलू बेटा कहाँ गए थे?
भंगर के टोकरे में सो रहे थे, भंगर ने लात मारी, रो रहे थे, और भंगर ने प्यार किया, हंस रहे थे, हैं? वो दोनों भंगन ही है, वो एक प्यार कर रहा है, एक लात मार रहा है, दोनों पाप पुण्य को दे के आए हैं, दोनों भंगन ही है, दोनों क्या करते हैं, संसार में उड़ाने काम करते हैं दोनों को दोनों। ऐसे ही ये सराग चारित्र हो या अशुभ परिणाम हो, दोनों क्या करते हैं, वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है। और 14 गुण स्थान में होता है ना, शुभ क्रियाएं बढ़ जाती हैं, 5 गुण स्थान में शुभ क्रियाएं और बढ़ जाती हैं, लेकिन शुभ क्रियाएं जो हे मानते हैं ना उनकी बढ़ती हैं, और जो शुभ क्रिया को उपादेय मानते हैं ना उनकी शुभ क्रिया होती ही नहीं है, वे सदाकाल अशुभ के अंदर बैठे हुए हैं। जो शुभ क्रिया को उपादेय माने बैठे, शुद्ध को उपादेय मानेगा तो कदाचित ये प्राप्त हो जाएंगे। IAS पीसीस बन जाते हैं ना बच्चे, वो बन जाते हैं DM वगैरह। अब जब DM बन गया एक बार, तो बाहर में सारे चपरासी भी, नगर भी, सब उसकी पूजा अर्चना करेंगे, पूछेंगे, उसके पास आएंगे जाएंगे, अधिकारी बन जाएगा वो। और IAS पीसीस न करे, वो चाहे कि सारी संपदा मिल जाए, तो मिल सकती है उसको संपदा, और कदाचित मिल भी जाए तो कोई टिकने वाली थोड़ा ना है उसकी। यहाँ पर वीतराग चारित्र तेरा है, तो जितना सराग चारित्र है वही पूजनीय माना जाता है। जितना सराग की महाभारत आदि हैं, मुनराज हैं, तो महाभारत पूज्य है कि नहीं है? 16 कांड का परिणाम शुभ का परिणाम है, पूज्य है कि नहीं है? वो सब पूज्य अपने में आ जाता है। कब? जब वीतराग चारित्र उपादेय है तब, और सराग चारित्र हे है तब। यदि सराग चारित्र उपादेय हो जाए तो वीतराग चारित्र वहां पर है ही नहीं वास्तव। उक्त कथन का भाव यह है कि साधक की भूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ साथ आंशिक राग और आंशिक वीतरागता रहती है। यदि आंशिक वीतरागता ना हो तो आंशिक राग नहीं है, वो पूरा राग है। आंशिक राग कब कहा उसको? जब वहां आंशिक वीतरागता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक और उसके साथ रहने वाली वीतरागता, तो क्या लिखा? ये परचुनसार जी ग्रंथ है, और ये ग्रंथ एकदम स्पष्ट कर देने वाला ग्रंथ है, बात को स्पष्ट कर दे, ये वो ग्रंथ है। इसमें लिख रहे हैं कि जो तेरा जो वीतरागता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे जितने अंशों में हैं, जितने अंश उसकी वीतरागता के हैं, वो तो मुक्ति कारण है। अभी देखो ना, अपने स्वरूप की तो पता नहीं है, और बाहर में धमाधम चली है। बात वो नहीं है कि अपने स्वरूप में रम रहा कि नहीं रम रहा, बात ये सच्ची बात पता तो हो। अभी रोग का ना पता हो तो इलाज कब होगा? बुखार हो गया जी में, तो इलाज बुखार का होगा, और रिपोर्ट में आ जाए कैंसर, तो इलाज इसका होगा, कैंसर का होगा कि बुखार का होगा? अभी रोग का तो पता नहीं है, मिथ्यात्व का रोग चल रहा है, और इलाज इसका कर रहा है, ये शुभ अशुभ परिणाम हो जाए इसका इलाज कर रहा है बैठ करके, जा दे दूँ ये कर रहा। भैया वस्तु स्वरूप समझे बिना तो वस्तु स्वरूप पकड़ के आ भी सकता भी नहीं है, किसी के भी नहीं आया आज तक। तो बात तो समझ, बात सही क्या है? लिख रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उसके साथ रहने वाली वीतरागता, सम्यक चारित्र तो नियम से ही मुक्ति का ही कारण है। दो ही लगाए, एक तो नियम बताया, एक ही बताया, तो ये है नियम। नियम में नियम क्या है? नियम सार में लिखा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये नियम है, और इसी के द्वारा मोक्ष मार्ग है, और इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर आगे लिखा किंतु उसके साथ रहने वाला राग बंध का ही, अब उसके साथ राग रहे, अब वीतरागता तो हो गई बराबर है, वो टिक पाता नहीं वीतरागता के अंदर, तो नीचे गिरता तो राग हो जाता है चारित्र के अंदर, जब भी श्रद्धान ज्ञान निर्मल हो गया उसके, कि चारित्र के अंदर राग होता है, उसके अंदर कषाय होती है, चारित्र होने को उदय आता है, तो ऐसा उदय आने पर वो क्या है? उतना राग है, उसको बंध का कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं। अब ये तीर्थ यात्रा, वंदना, पूजा, भगवान की भक्ति, ये सब क्या है? ये सब राग हैं, सब राग है, और इस राग को क्या मान लिया? मुक्ति। अब जो बंध का कारण था उसको मान ली मुक्ति, तो कौन से तत्व का श्रद्धान हुआ हमें बताओ? 7 तत्वों को विपरीत श्रद्धा हुई ना, तो इसमें कौन से तत्व की विपरीत श्रद्धा है? ये नहीं, तत्वों के अंदर बताओ ना, 7 तत्व होते हैं, 7 तत्वों में कौन से तत्व की विपरीत श्रद्धा है? भाई संसार जो है और 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा का तो नाम है। इनमें से 7 तत्वों में से कौन से तत्व की विपरीत श्रद्धा है? ये कि था तो ये मुक्ति बंध का कारण, और मान लिया मुक्ति का कारण। 7 तत्वों का अभ्यास करना आज बैठ करके, कि 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत कैसा होता है। समझ में ना आए तो दूसरी ढाल के शुरू के 7-8 छंद हैं वे पढ़ना, और 7 तत्वों के ऊपर बहुत अभ्यास करना,
यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो ना तो थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। लिखो 7 तत्वों के नाम, इनको उठाओ। 7 तत्वों के अंदर मोक्ष छुपा हुआ है। उसे आश्रय तत्व का विपरीत सिद्धांत हुआ। आश्रय तत्व का क्यों हुआ? क्योंकि राग से था आश्रव और उसने मान ली उससे मुक्ति। अब जहर खा के जीवन चाह रहा, जहर खाए और जीवन चाहे तो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या किसके कारण है? वो जो राग साथ में रह रहा है वो राग बंध का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। उक्त राग के कारण जो बंध होता है, जो बंद होता है, उसके फल में देवेंद्र आदि उच्च पदों की, यहां उच्च पद लिख रहे, किसके लिए लिख रहे उच्च पद? संसार के उच्च पद हैं ये मोक्ष के उच्च पद नहीं है। मोक्ष के उच्च पद कौन से हैं? मोक्ष का सर्वोच्च पद कौन सा है? मोक्ष का सर्वोच्च पद कौन सा है? हाँ, तो क्या मतलब बोला करो ना, कॉन्फिडेंस से बोला करो ना कि हाँ भाई थोड़ा दिमाग, सिद्ध पद सर्वोच्च पद है। और इसमें सर्वोच्च पद कौन सा है? कि देवेंद्र आदि, ये संसार के पद हैं, ये कलेशकारी हैं, ये तृष्णा के उत्पादक हैं। जो विमानवासी वो था है? अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनको देव। अरे अंत में 6 मास बिलखते हैं, मृत्यु से पहले उनको देव कैसे कह सकते हैं? कहाँ से देव आ गए हैं? वे देव हैंगे? देव तो अरहम देव हैं। जो आनंदमयी है। अब ऐसे कलेशकारी पद की प्राप्ति कलेश से होती है। अब बताओ, ये शरीर मलमूत्र मांस का घड़ा, मांस में सड़ा, रात दिन पड़ा, क्या काय का बना हुआ है? ये मलमूत्र का। क्या पड़ा इसके अंदर? मलमूत्र। क्या निकलेंगे? मलमूत्र का सड़ा। और आश्रव से, आश्रव सड़े, क्या निकलेंगे? आश्रव। क्या उत्पन्न करेंगे? आश्रव। क्या उत्पन्न करेंगे? दुख। अब ये आनंदकारी कैसे हो सकता है? तो ये बता, जिस राग में दुख था, जिस राग के फल में दुख था, वो राग आनंदकारी कैसे हुआ? तो ये सिद्धांत सिद्ध कर। उत राग से, राग साथ में है, राग साथ में होने की मनाही नहीं है, लेकिन राग में धर्म मानना इसकी मनाही है। राग तो भी जा नहीं सकता। कब तक जा सकता? जब तक जीव छेड़ी नहीं मानेगा तब तक राग का अंश उसके अंदर रहता ही रहता है। राग की वो उल्टी बढ़ोतरी हो जाएगी धर्मादि के प्रति, लेकिन उनको उपादेय नहीं जानता, उनको हे ही जानता है। स्वर्ण और किट्टी कालिका, स्वर्ण के साथ रहने वाली किट्टी कालिमा, वो अशुद्धता है। अशुद्धता है कि नहीं है? अशुद्धता है। इस सोने के अंदर लोहा मिलाया, वो तो अशुद्धता हुई। और पीतल मिलाया तो अबे पीतल भाई साहब बिल्कुल रंग मैच, सब मैच कर रहा, कोई दिक्कत ही नहीं किस तरह की, सब एक है, बराबर है, ले जाओ भाई साहब आप तो। कहना भाई साहब ये अशुद्ध है, अशुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। इसलिए भले ही अशुभ परिणाम हो चाहे शुभ के परिणाम हो, दोनों मिलावट हैं, और दोनों की मिलावट से रहित बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो, उसका नाम बंध से रहित है। तो कह रहे उक्त के साथ में रहने वाला जो राग है वो राग दुखकारी ही है, और उससे संसार की प्राप्ति होती है, क्योंकि राग प्रशस्त होता है, इसलिए उच्च पद की प्राप्ति करता है। ध्यान में रखने की बात यह है कि चारित्रवंत ज्ञानी धर्मात्माओं को भी साधक दशा में देवेंद्र आदि पदों को प्राप्त करने वाला पुण्यवंत होता है, तथापि वे उपादेय नहीं है। क्या लिखा? हे ही है। हाँ बढ़िया, अभी तो इंद्र पद मिल जाए ना, थोड़ा सा वैभव हो जाए तो बढ़िया हो जाए, मजा आ जाए। अगर शास्त्र में आ जाए ना कोई, तो स्वाध्याय करने के लिए थोड़ा नुकसान हो जाए उसके प्रॉफिट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो भाई तो जैसा आना शुरू करा, पता नहीं क्या बात हो रही, फैक्ट्री में नुकसान शुरू हो गया, बच्चे बीमार पड़ने लगे, घर में बीमारी आ गई, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो दिक्कत है। और यहाँ का थोड़ा लाभ मिल जाए ना, या स्वाध्याय में जाए जुड़ा तो लाभ हो गया, तो नाम ख्याति होगी, तो कहने लगा भाई भाई सब मजा आ गया, यहाँ तो कुछ बात हो गई है। दृष्टि सारी बाहर में पूरी की पूरी, नुकसान फायदे देखेगा बाहर में, इसका पखवाड़ा अंदर में पलटता ही नहीं है कि भैया ऐसे श्रद्धान को श्रद्धान नहीं कहते, ख्याति लाभ पूजा के बाहर के श्रद्धान को श्रद्धान नहीं कहते। अज्ञानी सदा काल अज्ञानी ही रहता है, कौवे सदा काले ही हैं, चौथा कालो, पांचवा कालो, छठा कालो, कौवे कभी सफेद नहीं होते। और तोता हमेशा हरा रहता है, तोता कभी काला नहीं होता।
ऐसे यहाँ पर भैया ज्ञानी जो होते हैं वे सदा काल अज्ञानी ही रहते हैं, अज्ञानी का पकौड़ा पड़ता नहीं है। अज्ञानी सबसे लास्ट का ज्ञानी कौन सा है? जो शुभ भाव को उपाधि मान करके शुभ की क्रिया में लग जाता है, लेकिन जो धर्म का आधार शुद्ध आत्मा अंदर विराजमान है, जो साक्षात भगवान मूर्ति चैतन्य परमात्मा है, उसको देखता नहीं। छठवीं गाथा में चारित्र के फल का निरूपण करते हुए वीतराग चारित्र को मुक्ति कारण बताया गया है। अतः यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि वह वीतराग चारित्र निश्चय चारित्र क्या है जिसका फल अनंत सुख स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रश्न जी आगे देखो बीच में आए समय साल जी साक्षी के लिए कह रहे कि राग रूप चारित्र मुक्ति कारण है ही नहीं, और राग रूप चारित्र में राग है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान के अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर मुक्ति होती है, राग भले ही हो। तो वहां जो वीतराग चारित्र के अंश हैं वे तो मुक्ति कारण हैं। तो वो पूछते हैं कि ये वीतराग चारित्र क्या है, ऐसा कौन सा है जिससे अनंत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हमें तो वह वीतराग चारित्र बताओ सीधी मुद्दे की बात पर आओ गजब है भैया। चलो अपने उस पर जाते विषय पर, है ना। आगे पढ़ो एक आधा वर्ष की अनंत सुख स्वरूप चारित्र कैसा होता है पता तो लगे है। चारित्र ही बस धर्म है, क्या लिखा? वह धर्म समता भाव है, द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। ये गाथा यहाँ था चारित्रम खलु धम्मो, ये लिखा ना ऊपर इसके अंदर आया ना, देखो गाथा क्या होता है, चारित्रम खलु धम्मो आया ना यहाँ पर हाँ 7 नंबर गाथा है प्रश्न जी की। धम्मो जोसो समोति निष्ठो मोहक खो विहीणो परिणामो अपणो हो समो, कि धर्म ही चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और धर्म क्या है? वो धर्म समता भाव है। समता मैंने ऐसा नहीं भैया हम तो समता होगी भैया बाहर में सब समता, तो उन्होंने समता का मतलब दे दिया कि अगली लाइन के अंदर कि समता का मतलब क्या है, कि समता मैंने निज परिणाम का नाम समता है। और अपना परिणाम कैसा है? दर्शन मोह और क्षोभ से विहीन है। क्षोभ मैंने चारित्र मोह, दर्शन मोह दर्शन, क्षोभ कहते हैं चारित्र मोह को। दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित जो निज ज्ञान परिणाम है, वो परिणाम कैसा है? वो समता भाव है। अवैध स्वभाव को, शुद्ध स्वभाव, अखंड ज्ञान स्वभाव को तो अंदर में जाने नहीं है। अब ये कहते हैं 7वीं गाथा में निश्चय चारित्र का स्वरूप पकड़ करते हैं कि चारित्र का स्वरूप करने वाली, स्पष्ट करने वाली उक्त गाथा का पदोन्वाद इस प्रकार है। वस्तुतः चारित्र ही धर्म है, वह धर्म साम्य भाव रूप है, ऐसा कहा गया है। दर्शन मोह चारित्र मोह राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम ही साम्य। राग द्वेष के काल में आत्मा शुद्ध है, भाव कर्म के काल में आत्मा शुद्ध है। इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणाम, इन तीनों से भिन्न शुद्धात्मा सदाकाल शुद्ध है, क्योंकि सदाकाल ज्ञानानंद मूर्ति है। आत्मा सदाकाल कैसा है? मैं कैसा हूं सदाकाल? ज्ञानानंद की मूर्ति हूं मैं, शरीर मूर्ति नहीं हूं, राग की मूर्ति नहीं हूं। ये राग की मूर्ति है तो पुद्गल की मूर्ति है। मैं किसकी मूर्ति हूं? मैं ज्ञान आनंद की मूर्ति हूं ये बात कान में कहाँ पड़ेगी भैया? ये बस बाहर में ढोल बज जाते हैं और बाहर में धर्म मान लेता है, बाहर में नाच गाने हो जाते हैं, विधान पूजा पाठ हो जाते हैं, सब काम बाहर में हो जाते हैं। वो धुन की होती है ना, धुन की से डंडा मार के धुन की धुनता है तो धुन की पे रू लग जाती है, और धुन की पे रू लग जाती है कि ये हटानी पड़ती है बार बार उसकी, है ना। हटाता है जब फिर धुनता है, हटाता है फिर धुनता है। दृष्टांत है पंचास्तिकाय के अंदर ही है। ऐसे ये शुभ परिणाम अशुभ परिणाम को शुभ से पीटना चाहता है, और पीटता है तो उसमें फिर, लेकिन शुभ परिणाम के जड़ में अशुभ बैठा हुआ है, शुभ उपयोग के मूल में अशुभ उपयोग है। तो शुभ उपयोग कितना टिका पाएगा कि अशुभ उपयोग अंतर्मूल से ज्यादा टिक नहीं सकता। उसके नीचे कौन बैठा हुआ है? अशुभ उपयोग बैठा हुआ है। हम शुभ कर लेंगे, टिका लेंगे, शुभ धर्म मान लेंगे, अरे ऐसा नहीं हो सकता। वो धुनकी की तरह है कि शुभ शुभ चिपट जाता है उसको, अशुभ चिपट जाता है उसको। इसका टीकाकार अर्थ इस प्रकार है, स्वरूप में चरण करना, रमना चारित्र है। इसका अर्थ यह है स्वयं समय प्रवृत्ति करना है। स्वयं समय माने स्वयं समय, पर समय याद आ गया? कहां पर आए थे? हाँ 2 गाथा थी ना, स्वयं समय पर समय, तो प्रवृत्ति करना है। तो स्वयं समय है, ये प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या करना है उसके अंदर? प्रवृत्ति करना है। जो प्रवृत्ति करना है उसका नाम ही रमना है।
जीवो चरित्र दंसन्नान टिट्ठदो तमी स संयम जान। जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो उसका स्वयं समय है, स्थित है, स्वभाव से स्थित है, वो पर्याय से भी अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जाता है। जैसे वो कौवा उड़ता है, देखता है समुद्र का चारों तरफ कुछ नहीं है तो जहाज पा के बैठ जाता है तो स्थिर हो जाता है। ये अब शरणभूत अन्य कुछ भी नहीं है। वस्तु का स्वभाव है, यही धर्म है, और शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन होना इसका यह अर्थ है। क्या सब प्रकाशित हुआ? अब धर्म किस परिभाषा दी? वस्तु का स्वभाव धर्म है। पढ़ा आपने वस्तु स्वभाव धम्मो? ये देखो 7 नंबर गाथा से आ गया 8 नंबर गाथा से चारित्रम खलु धम्मो वस्तु स्वभाव धम्मो, ये सब आ गया। वस्तु स्वभाव है, यही धर्म है, और इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। वस्तु माने वस्तु, वस्तु माने वस्तु, वस्तु माने द्रव्य पदार्थ जो अपने पद में स्थित है, जो अपने पद को छोड़ता नहीं है। अब बताओ पुद्गल के अंदर भी धर्म है कि नहीं है? धर्म द्रव्य के अंदर धर्म है कि नहीं है? अधर्म द्रव्य के अंदर धर्म है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है। वहां पर क्या है? वहां पर स्वभाव है, और स्वभाव होने से वहां धर्म है। यदि इस बात समझ लेना, जीव जगत जंतु लग रहे आविष्कार कर दें, ये कर दें, फलाना कर दें, दुनिया जहान में हंगामा मचा हुआ है, पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसके अलावा कहीं धर्म है नहीं। और जिनको वास्तव में धर्म चाहिए होगी तो पुरानी बातें हैं जी, ये तो अरे पुरानी बातें नहीं है, यही बातें हैं बस। वास्तव में गणितज्ञ कितना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा गणितज्ञ बन जाए, बहुत शार्प माइंड हो जाए, लेकिन 2 और 2 4 भूल जाए ना, तो गणितज्ञ नहीं कहते उसको, उसको बेवकूफ़ कहते हैं। ऐसे हमने आविष्कार कर दिया, सब काम कर दिया, अरे ज्ञान को भूल गया ना तो अपने, जो सामान्य ज्ञान है, तो कोई आविष्कार नहीं है, तू बेवकूफ़ है, महामूर्ख है तू। अब बहुत बड़े राष्ट्रपति बन जा, बड़ा वैज्ञानिक बन जा, कुछ ही बन जा, जो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता वो मूर्ख है। तो कर बन जा गणितज्ञ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जा, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। जो अपने को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, और जो अपने को जानता है वो सबको जानता है। ऐसे इसलिए जात शाम की जब वो चल रही है ना सिद्धांत प्रवेशी का, उसके अंदर यही बात बताई जा रही है कि वस्तु का स्वभाव देखो, वस्तु का स्वभाव मिलता नहीं है, कटता नहीं है, टूटता नहीं है, भिगता नहीं है, छिदता नहीं है, ना छेदाए ना भेदाए ना को ले जाए। अब ऐसी श्रद्धा जब हुई जीव को कि मेरे स्वभाव का छेद नहीं कर सकता, कोई भेद नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, तो शंका डर किस बात का है मुझे बताओ? और चारित्र मोहनी में सांप वगैरह आ जाए, डर के भाग जाए, या कोई बीमारी लग जाए तो थोड़े बहुत शंका, लेकिन उसको अंदर में यह है कि मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। ये वस्तु स्वभाव है, मर्यादा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश कर सकती नहीं है। वस्तु का स्वभाव होने से वही धर्म है, और शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन होना इसका अर्थ है। यही यथावस्थित आत्मगुण होने से साम्य है। समता आगी नहीं आगी है इसका नाम समता है, समता का नाम दिया। अब वो ना दर्शन मोह रहा ना चारित्र मोह रहा, उसको समता आ गई, आनंद हो गया उसको, ऐसी बात जान करके। ऐसे आनंदाई बातें जानी तो परिणामों के अंदर संतोष के आगे बता। अब जितना खेद था, क्षोभ था, लोभ था, भय था, शंका थी, ख्याति थी, सबके सब कलेश कसाए, सब स्वाहा। एक अग्नि जला दी तो सब स्वाहा, सब स्वाहा। और वह साम्य भी क्या है कि दर्शन मोह चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह, दर्शन मोह, मिथ्यात्व और क्षोभ, चारित्र मोह, राग द्वेष के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकारी ऐसा जीव का परिणाम है। वो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में ही है, वो राग में ही नहीं है। राग है तो मल है, दुख है, बदबू है, गंदगी है, और आत्मा है तो आनंददायी है, सुखमयी है, खुशबूदार है, चैतन्य प्रकाश में ही है। अब बताओ क्या चाहिए? बदबू का घर चाहिए कि जहां अच्छी महक उठती है वो घर चाहिए? इस कथन पर ध्यान देने की बात यह है कि चाहे सराग चारित्र हो, चाहे वीतराग चारित्र हो, पर होगा तो वह नियम से जीव का परिणाम ही। वह देह की क्रिया रूप नहीं हो सकता, वह जड़ की क्रिया रूप नहीं हो सकता। परिणाम की बात करें ना, सराग चारित्र, वीतराग चारित्र। चारित्र क्या है? चारित्र जीव का परिणाम है। और वीतराग चारित्र क्या है कि जिस चारित्र के अंदर अपना श्रद्धान ज्ञान चारित्र है वो तो वीतराग चारित्र है, और जिसके अंदर अपना श्रद्धान ज्ञान चारित्र नहीं है वो परसमय है, वो पर चारित्र है, लेकिन है वो जीव का परिणाम। वो पर समय किसी पुत्र का परिणाम होता हो ऐसा नहीं है, वो भी जीव का ही परिणाम है। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम जिस देह की क्रिया को चारित्र मान रहे हैं, क्या वह जीव का परिणाम है? अब शुभ क्रियाएं करके, हाथ फैला करके, पूजा पाठ कर करके हमने मान लिया कि हमारा धर्म हो गया, तो इनसे धर्म है कि इनसे धर्म नहीं होता। यदि वह देह की क्रिया जीव का परिणाम नहीं है,
तो वह ना तो सराग चारित्र है और ना वीतराग चारित्र है, क्योंकि देह की क्रिया में चारित्र नहीं होता। चारित्र तो आत्मा के परिणाम में होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वीतरागी परिणाम को वीतराग चारित्र कहते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित शुभ भाव को सराग चारित्र कहते हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो तो वह ना वीतराग चारित्र है ना सराग चारित्र है, और मिथ्या चारित्र है। क्योंकि वो पर को अपने जानता रहता है। ठीक है ना। अभी ये गाते हैं पढ़ाई आगे बहुत सुंदर गाते हैं पंचराज के अंदर हैं, तो पढ़ लेना। अब अगली गाथा में जिस काल में जो द्रव्य जिस रूप से परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है। जो द्रव्य जिस भाव से परिणाम होता है उस समय उसी समय उस परिणाम करता होता है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ऐसा, साक्षी दी जिनेन्द्र भगवान की, कि परिणामों में परिणामता हुआ जो द्रव्य है, जिस परिणाम को कर रहा है उस परिणाम का करता वो द्रव्य स्वयं है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा अधर्म है और अधर्म परिणत आत्मा अधर्म है। बहुत सुंदर बात है इसके अंदर, तो स्टार्टिंग है ना इसकी, इसीलिए। चलो अपने विषय पर आते हैं अपन लोग। हम क्या बात कर रहे थे? क्या करता है? राग के निमित्त रूप करता है, भोग के निमित्त रूप करता है। क्या करता है? श्रद्धा करता है। किसी श्रद्धा करता है? धर्म की श्रद्धा करता है, धर्म की प्रतीति करता है, धर्म की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है। अब बताओ कितने जीव अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए, वास्तव में अपने लिए कि भैया मेरे अपने दोष निकाल करके मुझे अपना कल्याण करना है। परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को नहीं करता। कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की ना श्रद्धा करता है, ना उसकी प्रतीति करता है, ना रुचि करता है और ना उसका स्पर्श ही करता है। सारा काम भोग के निमित्त रूप ही करता है। जो जीव शुद्धात्मा के लिए नहीं करेगा वो किसी और के लिए करेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, आज तो नहीं आ पाएगी, थोड़ी पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी। अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता। नित्य माने नित्य शब्द दिया, नित्य माने सदाकाल, हमेशा, त्रिकाल। किसी श्रद्धा कर रहा हो? बाहर में कर्म के उदय के जो फल हैं, अभी जो सब मंदिर प्राप्त हुआ, जैन धर्म प्राप्त हुआ, जो वस्तुएं प्राप्त हुई, ये किसका फल है? ये कर्म का फल है कि जीव का फल है? ये कर्म फल चेतना। अभी हम सुबह सुबह उठ के बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, किसका फल है ये? ये कर्मों का फल है। अभी कोमा में चला जाए ना, कर्म को दे दे तो उठ ना पाए, ये किसका फल है? ये छह उपशम मिला, ये सब पढ़ने सुनने मिला, ये सब शास्त्र खुल गए, ये सब सोच काम कर रही है, सब सुन रहे हैं, ये सब किसका फल है? ये कर्म चेतना का फल है। सोचता है मैंने धर्म कर लिया, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि है। वो ऐसे वस्तु श्रद्धा करता है कि हाँ भैया मैंने सुबह शास्त्र पढ़ लिया, समाज पढ़ लिया तो मेरा धर्म हो गया। लेकिन कहते हैं वो नित्य ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना भी कैसी है? नित्य है, अंदर में जो साक्षात एक रूप है। ऐसी ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा स्वपर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। अयोग्य मानी जो अज्ञानी जीव है, भव्य जीव है, उसके अंदर अभव्यता क्यों है? क्योंकि भेद विज्ञान नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या है? अभव्य है। और जो भेद विज्ञान करेगा सो भव्य है। क्या भेद ज्ञान करता है? शरीर से भेद ज्ञान है, और राग से भेद ज्ञान, पर्यायों से भेद ज्ञान, अपने शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा जो करता है। इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, किंतु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म का मात्र अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है। अभूतार्थ धर्म माने धर्म तो भूतार्थ ही है, लेकिन उसकी दृष्टि में भूतार्थ हो जाता है। भगवान से जाकर के बच्चे मांगे, बीवी मांगे, घर मांगे, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान दे देंगे क्या? कि बेचारा आया है, बहुत दिनों बाद आया है, तो मांग भी रहा है, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, इसको को दे दो है? उसे देने के लिए भगवान को संसार में आना पड़ेगा पहले। यदि उसको कुछ देना है तो पहले भगवान को ऊपर से तो नीचे आना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें देना पड़ेगा। अब इतना टंटा कौन सी वो है अपने? ऐसे अज्ञानी है। अब ज्ञानी क्या करता है कि दान दे दो जी, ज्ञानी कहना भैया उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये। लेकिन भोग के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा ज्ञानी नहीं करता है, इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा प्रतीति, रुचि और स्पर्शन के ऊपर से ऊपर तक के ग्रेविक तक के भोग मात्र को प्राप्त हो जाता है। कौन से ग्रेविक तक हो जाता है ज्ञानी?
नौ 16 स्वर को पाकर आता है नौ ग्रेव, और ग्रेव के अंदर भी 9वां ग्रेव हो जाता है। कोई इतनी ऊँची छलांग लगा दे, इतना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो कोई बहुत भावलिंगी जैसा जीव दिखता हो, 28 गुण का पालन करता हो, बहुत स्पष्ट ज्ञान हो, श्रद्धान भी निर्मल हो, तब जाके इतनी ऊँची पहुँच जाता है। टोडरमल जी ने बहुत लिखा है इसके बारे में, जो उसमें पकड़ दिया ना उभयाभाषी में, उसमें दिया है कि 11 गुणों तक की क्या, ये कोई पापी जीव नहीं होता जैसे 28 गुणों का पालन नहीं चल रहा और ऊपर तक पहुँच जाए, ऐसे नहीं। जो 28 गुणों का पालन ना करे उसके लिए लिखा हो निगोद में जाएगा। उसमें लिखा हुआ हाथ पैर नहीं मिलेंगे उसको, हाथ पैर नहीं मिलेंगे मतलब निगोद चला जाएगा। जो 28 गुणों का पालन नहीं करते हुए भी अपने को मुनराज कहलाते हैं, अपनी पूजा अर्चना चाहते हैं, वो कहाँ जाएगा? वो तो निगोद में जाएगा। लेकिन 28 गुणों का पालन करता हो, श्रद्धान भी निर्मल हो, धर्म भी चाहता हो, धर्म भी करता हो, लेकिन व्यवहार निश्चय के भेद को जाकर भेद ज्ञान करता हुआ वस्तु को न जानता हो, तो वो जाता है ऊपर के स्वर्ग के अंदर। वहां उसकी अभिप्राय में खोट बना नहीं है। किंतु कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होते। संस्कृत में शब्द दिया हुआ इसका, संस्कृत में क्या शब्द दिया, एक मिनट। ततोपि ततोस्य भूतात् धर्म श्रद्धान अभावा श्रद्धानमपि नास्ति एवं सती तु निश्चय से व्यवहार प्रतिषिद्ध युध्यते। लिखा ना ततोस्य न पुनः कदाचनापि विमुच्यते, ये शब्द दिया। न पुनः कदा, कदा माने सदा, कभी भी, कदा, कदाचनापि विमुच्यते, कभी भी कर्मों से नहीं छूटता, वो कर्मों का ही बंधन करता है, हैं? चोर चोर मुसरे भाई हैं दोनों। कौन? शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ये एक अच्छी अच्छी बातें करता है, एक अच्छी बात करके लूटता है, और एक डंडे मार के लूटता है, लेकिन दोनों लूटने का काम करते हैं। और तुझे अच्छी अच्छी बातें करके समझ रहा है ना, प्यारी की बातें कर रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, लुटेरा है। क्यों? क्योंकि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से भिन्न है, इसलिए कर्म से मुक्त नहीं होता। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से यथार्थ श्रद्धान भी क्या करना है इसको? अच्छा, जो धर्म करने के लिए करना क्या है? कोई बहुत बड़ा वजन ढोना है, कोई पहाड़ ढोने हैं इसको, या कुछ काम करना है, बाहर में कुछ पैसे से दान देना है, कुछ छोड़ना है, लूटना है, कुछ करना है क्या? मतलब धर्म के लिए कोई भोड़ा काम है क्या जो इससे चीज़ हो नहीं पा रहा है इससे अनादिकाल से? कोई भोड़ी चीज़ होगी क्या ऐसी कि हो नहीं पा रही है? जब मास्टर की पूरी पद्धति करे ना लैब के अंदर, अब बच्चे को दिखाए बहुत स्थूल एकदम, और बच्चे तो भी ऐसे ऐसे केमिकल मिला दो तो ये बन जाएगा, और बच्चा मिलाए नहीं और उल्टे सीधे काम करने लगे। अब कोई तुझे बहुत भारी चीज़ बता रहा हूँ क्या मैं? है? तो ये इतनी छोटी काम नहीं हो रहा है, तो पहले का बच्चा कर दे, ऐसे बोलते हैं, ये तो पहले का बच्चा कर दे, और तू तो 3-4 साल हो गए काम करते हैं, तेरे से नहीं हो पा रहा इतना सा काम? कोई बहुत भारी अड़ंगा है क्या ये? मतलब कि तेरा हो नहीं पा रहा है ना, दिखा, इतने शास्त्र लिखने पड़ेगी इस बात के लिए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस बात के लिए, इतना स्वाध्याय करने पड़ेगी इस बात के लिए, कोई इतना भारी अखाड़ा है क्या ये जो हो नहीं पा रहा? सबसे हल्का काम, और क्या कर लिया? सबसे भारी कर लिया। सहज का धंधा है बिल्कुल। कोई बारी है कि भाई तो श्रद्धान के अंदर ये मानना है, ये देखना है वास्तव में शुद्धात्मा भिन्न है, और रागादि जो कर्म है ये सब भिन्न है, और ये पर्याय से नहीं आ रहा, शुद्धात्म द्रव्य है, ऐसा देखकर शुद्धात्म की श्रद्धा करनी है, बस इतना ही तरह हो जाता है। लेकिन वो नहीं, वो शरीर श्रद्धा ऐसा होता है लोहे का शरीर मुड़ जाए और श्रद्धा न मुड़े। श्रद्धा का स्वरूप ऐसा होता है। और श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि की तो श्रद्धा बदलती है, वो कर्मों के निमित्त से बदलती है, श्रद्धा नहीं बदलती, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि श्रद्धा बहुत बदलती है, कई बार बदल जाती है मिथ्या दृष्टि श्रद्धा। ये कहाँ से बदलती है वो? अभी हमें पाकिस्तान के प्रति द्वेष है, पाकिस्तान की, भाई द्वेष का मतलब पाकिस्तान अच्छा नहीं है, ये नहीं है, और मर के पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो क्या होगा? फिर अच्छा लगने लगेगा। जैसे श्रद्धा कैसे बदल गई है? कर्मों को से तो श्रद्धा अनुसार बदल चुकी है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक श्रद्धा बदल के अपने अंदर में पकड़ में आ जाए, वो श्रद्धा का बदलना वास्तव में श्रद्धा है, उसका नाम धर्म है। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म का श्रद्धान नहीं होता, उसका भाव होने से श्रद्धान नहीं है। ऐसा होने से निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय का निषेध, हाँ, निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय पैदा ही हुआ है निषेध होने के लिए, और निश्चय नय पैदा हुआ है उत्पन्न होने के लिए। व्यवहार नय रखने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, कहाँ के लिए पैदा हुआ? निषेध होने के लिए।
केले का छिलका घर में आया है कूड़ेदान में जाने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए, रखने के लिए आया है, रख लो सब छिलके उठा उठा करके। ऐसे ही राग आदि आए हैं, अब ये शास्त्री पढ़ रहे हैं स्वाध्याय, ये सब किसके लिए? इनका अभाव करने के लिए। तो क्या प्राप्त करने के लिए? शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वास्तविक धर्म शुद्धात्मा का है। वास्तविक धर्म ये पढ़ना पढ़ाने का काम नहीं है, वास्तविक धर्म शुद्धात्मा है। ये शुद्धात्मा श्रद्धा नहीं हुआ तो सब पढ़ भी जाता है तो भी कार्य तो उसका होता नहीं है। इसलिए व्यवहार करो, लेकिन व्यवहार के निषेध के लिए। व्यवहार का निषेध का मतलब शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे, जिसका भावार्थ रहेगा, है ना, भावार्थ रहेगा, जैसे जाके टीका रहेगी, इसकी कल बात करते हैं इसके बारे में। अच्छी गाथा है, मतलब ये जो जीव सोच लेता है ना कि भैया व्यवहार करो तो धर्म होगा, व्यवहार से ये गाथाएं उसके लिए बिल्कुल मूल गाथाएं हैं, बिल्कुल स्पष्ट गाथाएं लिखी हुई हैं कि व्यवहार से धर्म होता ना होता था, ना होता है, न होगा। उल्टा क्या होता है? अधर्म होता है। दृष्टि में अगर उपादेय हो जाए तो, और दृष्टि में अगर उपादेय शुद्धात्मा हो तो उससे भी कदाचित व्यवहार धर्म होता है, पुण्य धर्म होता है, उससे प्रशस्त पुण्य होता है, शादी से पुण्य होता है उससे। चलो, निज निधि निज में बता।